नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में 5 क्षेत्रों का जिक्र किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, कृषि 5 क्षेत्र शामिल है। और उन्होंने महिलाओं और युवाओं के विकास के बारे में भी बात करा। इन 5 क्षेत्रों के अलावा और भी कुछ क्षेत्र हैं जिस पे उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उस पे काम ही नहीं किया, बहुत कम काम किया, जो है रोजगार का क्षेत्र और स्पोर्ट्स का क्षेत्र। रोजगार का उन्होंने कहा 2027 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन क्या 2005 से 2026 तक क्या ये सरकार सोई हुई थी रोजगार के मामले में? अब रोजगार तो मिल रहा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा पैसा लेकर, या फिर जो भी आप बोलो, वो तो आपके पास आइडिया ज्यादा होगा कि आप किस तरह से संघर्ष करके रोजगार लिए हो। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी आईपीएल का दौर चल रहा है, जहां पे कल सनराइजर्स हैदराबाद जीतती है, 4 विकेट लेता है एक बिहार का एक बेटा। वो कहता है कि जूता काफी महंगा आता है, वो स्पाइक्स जो आता है, बॉलिंग स्पाइक्स 10,000 15,000 का, तो हम लोग तो जूता लेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब वो आके रोने लगा कि मम्मी हमको जूता नहीं है, हम कैसे खेल पाएंगे। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं कि हम जूता पाए। जेवर अपना उसको बेचकर हमने उसके जूता खरीदी। हमारे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन हमारी माँ ने गहने बेच के जूते खरीद दिए, जिसकी वजह से मैं आज क्रिकेटर हूँ। वो आज कहता है। और ये जो नेता होते हैं, ये ऐसे ऐसे बच्चों का क्रेडिट छीनने का काम करते हैं कि उसके पास 10 फोटो खिंचवा लेते हैं, अवार्ड दे देते हैं और क्रेडिट छीन लेते हैं कि हमारे जो बिहार के, हमारे राज्य के बच्चे ने ऐसा काम किया। लेकिन आपने उस बच्चों के लिए क्या किया? 2018 में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए बोलते हैं नीतीश कुमार जी, ये निर्देश देते हैं, लेकिन 2005 से 2018 तक वो सरकार सोई हुई थी? क्या वो सरकार सोई हुई थी? अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिएगा। नीतीश कुमार जी से मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि हर साल, हर एक 5 साल में आपको मूर्ख बना के जाती है सरकार। आज किस क्षेत्र में बिहार आगे है, आप बताओ? सबसे निचले पायदान पे जो राज्य आता है वो है बिहार, हर एक क्षेत्र में। अगर 20 साल आपको मिला तो 20 साल में भी आपने क्या करा? अगर आपने कुछ किया होता तो आज बिहार कम से कम निचले पायदान पे नहीं तो 1-2 पायदान तो आगे बढ़ती, कुछ 9-10 नंबर पे नहीं तो कम से कम 8-7 नंबर पे तो आती। लेकिन नहीं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। कृषि के मामले में ही देख लो, कृषि को कहा जाता है बिहार का एक मात्र जो रोजगार का साधन है, वो कहा जाता है कृषि को। लेकिन कृषि के मामले में भी कहाँ है बिहार? कुछ भी नहीं। हर एक राज्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा बिहार कहाँ जा रहा है? आपके मूर्खता के जेब में जा रहा है, क्योंकि आप हर एक साल मूर्ख बनते हो। वो सरकार आती है, भाषण देती है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने आपके लिए सड़क का निर्माण कर दिया, एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया, शहरीकरण कर दिया, उस पर आप बिक जाते हो। क्या वही एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ के आपके बच्चे कल को जाएंगे दूसरे प्रदेश काम करने के लिए, आपके पास नहीं रहेंगे? वही सड़क से आपके बच्चे जाएंगे दूसरे प्रदेश काम करने के लिए। क्या इसलिए आप उनको वोट देते हो? हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि रोजगार मिलेगा 2027 से 30 तक, तो आप किस भ्रम में जी रहे हो? नीतीश कुमार भी जा रहे हैं। अब ये वादा पूरा हो ना हो कौन देखा है? हाँ, होगा, वो वादा पूरा तो होगा ही। लेकिन 2005 से 2027 तक क्या सरकार सोई हुई थी? ये सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप वोट देते हो, अपने बच्चों के नाम पे वोट नहीं देते हो। आप बिक जाते हो, मूर्ख बन जाते हो। हर एक साल आपको मूर्ख बना दिया जाता है, चाहे वो जो भी आए वो मूर्ख बनाता है, चाहे विपक्ष वाले हो, पक्ष वाले हो, कोई भी हो, वो मूर्ख बनाता है। जाति के नाम पे हो, 10,000 रुपये दे के हो, हर लास्ट टाइम पे कुछ काम कर देता है, उसके नाम पे आप वोट देते हो। आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है और जातिवाद के नाम पे आप वोट करते हो। जाति कब का मिट गया? वो व्यक्ति आया और कब का इस सब को खत्म करके चल गया।
काला घोड़ा, नीचा कास्ट, ऊपर कास्ट, सबको खत्म करके चल गया, क्योंकि इस देश में हर एक जाति का लोग रहता है इसलिए। लेकिन फिर भी वो राजनेता आपको क्या करने का कोशिश करता है, आपको जाति के नाम पे लड़वाने की कोशिश करता है वो राजनेता। हर एक राजनेता आपको जाति के नाम पे लड़वाने की कोशिश करता है, अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने वोट के लिए आपको लड़वाने की कोशिश करता है, आप में भेदभाव उत्पन्न करता है कि तुम दूसरे कास्ट के हो, तुम दूसरे कास्ट के हो, ऐसा भेदभाव उत्पन्न करता है वो राजनेता। क्या किसी राजनेता का यही धर्म है? आपने अपने आप से पूछिएगा निष्पक्ष भाव से, क्या किसी राजनेता का यही धर्म है? नहीं। आपका धर्म क्या है? आप जो सुन रहे हो, आपका धर्म क्या है? आपके मन में क्या चल रहा होगा अभी वीडियो देखने के दौरान कि भाई ज्ञान फैल रहा है, ये आदमी ज्ञान दे रहा है, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, और ये ज्ञान आपको नहीं लेना है। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, भाई ये अपने फायदे के लिए बोल रहा है, जाने दे। लेकिन आपका नुकसान हर एक दिन हो रहा है। हम लोग का फायदा हो ना हो तो लेकिन आपका नुकसान हर एक दिन हो रहा है। हम लोग कम से कम आवाज तो उठाते हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर रहे हो। आप तो अपने लिए लड़ भी नहीं रहे हो, आप तो अपने लिए खड़ा भी नहीं हो रहे हो, तो आप मरे हुए इंसान कहलाओगे। हम लोग तो कम से कम जीवित हैं, जो कम से कम आपके पास वो नॉलेज पहुंचा रहे हैं कि अगला जो 5 साल आने वाला है उसके लिए आप सोच समझ के वोट करना। ये जो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में मैंने बोला, जो आपको ये पता चल जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन है, क्या वो आपके निर्णय से होगा? क्या वो आपके मन में चल रहा होगा कि ये मुख्यमंत्री होना चाहिए? नहीं। आप कितना भी कह लो कि ये नेता हो, वो नेता हो, लेकिन वो वैसा ही काम करेगा जैसा आप नहीं सोचे हो। ये तो एक मोहरा था, नीतीश कुमार जी एक मोहरा थे, बस चुनाव जीतने का, और वो चुनाव जीत गए, और आज दूसरी सरकार बनने जा रही है। ये राजनीति का खेल है जिसमें हम और आप पीसते हो। कौन पीसता है? हम और आप पीसते हो। हमारा बिहार पीसता है, हमारा राज्य पीसता है, हमारा राज्य पीछे पायदान पे जाता है। ये राजनीति का खेल है, और ये राजनेता हमें हर बार मूर्ख बनाते रहेंगे, और ये खेल खेलते रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम आप मूर्ख हैं उनकी भाषण सुन के, और उनसे इंस्पायर होके उनको वोट दे देते हैं। हम आप मूर्ख हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, हम आप बस संघर्ष करना जानते हैं कि कुछ भी मिले संघर्ष कर लो। ऐसे काम नहीं चलता है।